हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमाचल आई टेक वेलकम बैक टू माय शो। और दोस्तों, आज एक बहुत स्पेशल दिन है, मेरे लिए नहीं सभी के लिए। इट्स मदर्स डे। जी हाँ, मदर्स डे। और दोस्तों, माँ क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है, मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की ज़रूरत है। चाहे वो 6 साल का बच्चा हो या 60 साल का बुजुर्ग, सबकी अपनी अपनी मम्मी, अपनी माँ के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग होती है, अलग सा कनेक्शन होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, मैं शायद उन अनलकी लोगों में से हूँ जिनकी माँ जो है इस दुनिया में नहीं है। आई लॉस्ट माई मदर 3 years बैक। किडनी के पेशेंट थे, उन्हें रीनल फेलियर हो गया था, उस वजह से उन्हें खो दिया मैंने 3 साल पहले। और कुछ उनसे जुड़ा एक किस्सा है, मुझे नहीं मालूम मुझे सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए। फिर भी मेरा जी किया, आज मदर्स डे पे मुझे याद आया और मुझे लगा कि आप लोगों से ऐसे ही थोड़ा सा दिल हल्का कर लेते हैं, अपनी मम्मी को याद कर लेते हैं। तो आपसे वो किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। बात 3 साल पहले की है, जनवरी 2018 की। मेरी मम्मा, जिनको पहले से ही किडनी फेलियर बता दिया गया था, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनकी दोनों किडनीज जो थी वो डैमेज हो गई थी। करीब जनवरी में आके उनकी जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब तक वो काफ़ी कर्मठ थी, बहुत काम करती थी, अपना सारा काम खुद करती, सब कुछ सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें देखा, सारे परिवार को संभाला। लेकिन वो जो आखिरी महीना था जनवरी का, वहाँ आकर वो बेड रिडन हो गई, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गई। वो घर पे ही थी। और आखिरी के जो उनका एक हफ्ता था वो काफ़ी कष्टदायक था। उन्हें उठने बैठने में, वॉशरूम तक जाने में बहुत तकलीफ होने लगी और उन्हें एडमिट किया गया इमरजेंसी में, पीजीआई चंडीगढ़ में। और हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग वहाँ पे अपने मम्मा के साथ थे। और पीजीआई का हालत तो मैं आपको दोस्तों बता नहीं सकता। इमरजेंसी में जाओगे तो आप ज़िंदगी को समझ जाओगे, हकीकत समझ जाओगे कि ज़िंदगी क्या है। लोगों का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, लोगों के लिए आपकी दिल में जो है वो भावनाएँ, इमोशंस जाग जाएँगे, इंसानियत वाले जो हैं। अगर एक भी दिन आप काट लेते हैं तो वहाँ गए, वहाँ हाल ये होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को खड़ा कर दीजिए, बेड नहीं मिलते, स्ट्रेचर होते हैं। स्ट्रेचर इस तरह के बिल्कुल आपके साथ जुड़े होते हैं, मतलब आपके आपके खुद के पेशेंट का जो स्ट्रेचर होता है उसके साथ किसी और पेशेंट का स्ट्रेचर जुड़ा होता है, आगे पीछे किसी और का। आपको हिलने के लिए भी थोड़ा सा कहना पड़ता है कि भाई साहब मुझे बाहर निकलना है, अपना स्ट्रेचर जो है वो आप साइड कर लो। तो इस तरह का सिचुएशन था और मम्मा को वहाँ पर एडमिट किया गया। हमारे हाथ में एक वो ग्लूकोज की जो बॉटल होती है एनएस की, वो थमा दी गई। उसे हैंडल करने के लिए स्टैंड भी नहीं होता, हाथ में पकड़ना पड़ता है। मतलब एक आदमी पेशेंट के साथ खड़ा है, वो हाथ में पकड़ के खड़ा है कई घंटे, 10 घंटे 12 घंटे, या मतलब 2 दिन 3 दिन। हम लोग 3 भाई थे, बदल बदल के घंटा 2 घंटा, एक खड़ा है दूसरा खड़ा है वो आ रहा है, और यूं खड़े हैं। हमें सामान रखने को भी जगह नहीं होती, स्टेशन पे खड़े हैं। बहुत बुरी हाल थी दोस्तों। तो मम्मा वहाँ एडमिट थे और वो बिल्कुल होश में नहीं थे। उनको बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी, मतलब बीच में उठते थे, बात करते थे, कुछ अजीबो-गरीब सी बात करते थे, मतलब कुछ और बोलते थे, कहना कुछ और चाहते थे, कहते कुछ और थे। हमें उनकी बात भी समझ नहीं आ पा रही थी इतनी। और साथ में हर बेड पे, लगभग हर बेड पे इसी तरह का पेशेंट जो कह सकते हैं अबाउट टू डाई, मतलब जो आखिरी सांसें लेने वाले लोग वो होते थे। तो हम लगभग मम्मा मेरे वहाँ 7 दिन रहे, उन्होंने ज़्यादा कष्ट नहीं दिया हमें, हॉस्पिटल में 7 दिन ही रहे। 7 दिन हमने क्या देखा दोस्तों कि सामने के बेड से हर 15 मिनट आधे घंटे में हमें लगता था कि सामने बेचारा कोई बेटा अपने बाप के साथ बैठा और वो आखिरी सांस ले रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं, वो पंपिंग कर रहे हैं उसे। और हम देखते थे, उस पर दया आती थी कि यार बेचारा, इसका माँ चलेगी, इसके बाप चले गए। मतलब दया से आती थी कि यार वो रो रहा है अकेला बैठ के, क्या कर रहा है यार, उसके फादर थे, उसकी मदर थी, उनका कनेक्शन होगा। तो हम वो सिंपैथी होती है ना, वो रहती थी सबकी तरफ कि यार देखो इसका वो फादर गया, मदर गया। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कुछ दिनों बाद हम भी इसी इसी कतार में, इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कुछ दिन बाद, ये हमें मालूम नहीं था। और एक दिन में वहाँ से 10-10 15-15 लाशें भी निकल जाती थी कई बार। तो बड़ा अजीब सा लगता था। हफ्ते भर की बात है, मम्मा अनकॉन्शियस थे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनका जो है हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस को लेके मेरी मम्मा के दिमाग में था कि डायलिसिस जब करता है आदमी तो बचता नहीं है। और उम, ऐसा सुना था काफ़ी, हमने अपने रिश्तेदारी में, दोस्ती में केस देखे थे कि डायलिसिस के बाद जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा साल भर सर्वाइव कर रहे हैं, 6 महीने सर्वाइव कर रहे हैं। हालाँकि कुछ ऐसे केस भी थे जो काफ़ी समय से डायलिसिस पे थे, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहती है। हमें वो नेगेटिव वाले केस जो 6 महीने, साल या डायलिसिस के दौरान जो मर गया, वो लोग ज़्यादा हाइलाइटेड होते हैं, वो दिमाग में रहते हैं। तो मेरी मम्मा के दिमाग में भी था, थोड़े कॉन्शियस थे वो जिस दिन उन्होंने डायलिसिस रिकमेंड किया। शाम के 7 बजे की बात है, उन्होंने उन्हें उस इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाल दिया कि इन्हें बाहर कॉरिडोर था वहाँ पे ले जाइए, इन्हें डायलिसिस के लिए लेके जाना है, उनका डायलिसिस का जो सेक्शन था वहाँ लेके जाना था।
तो मम्मा को बाहर लेके गए, उनसे बात कर रहे थे हम अच्छे से, 7 साढ़े 7 बजे की बात है कि मम्मा आपको डायलिसिस के लिए लेके जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मरवाओ मुझे यार, मुझे घर ले चलो। लेकिन हमने मजाक में, नहीं नहीं मम्मा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हम वेट कर रहे थे, अराउंड 9 बजे रात को हम उन्हें डायलिसिस वाला जो उनका सेक्शन, जो डिपार्टमेंट था, वहाँ लेके गए। उन्होंने उन्हें चेक किया, वो बाहर खड़े रहे, काफ़ी देर खड़े रहे, और लोगों का डायलिसिस चल रहा था। तो वो मम्मा को कुछ देर बाद अंदर ले गए, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे उन्हें अंदर लेके गए, और मम्मा गए, हम लोगों ने बाय किया कि मम्मा जल्दी आओ, और वो कहते हैं हाँ मैं आई, अभी आई, मतलब बोलते हुए अंदर गए, और हम लोग वहाँ खड़े थे, वो अंदर गए। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब वो अंदर चले गए, तो वो उन लोगों ने हमें बाहर जाने के लिए कहा कि आप लोग बाहर वेटिंग रूम में बैठो। और फ्रेंड्स हम लोग आके वेटिंग रूम में बैठ गए। हम लोगों को, सभी भाइयों को सोए हुए करीब 5-6 दिन हो गए, सब वो स्ट्रेचर के साथ वो एनएस की बॉटल लिए खड़े थे, तो काफ़ी दिन हो गए थे सोए हुए, सब दौड़ रहे थे, दौड़ भाग चल रहा था। तो उस दिन जब मम्मा को अंदर लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि करीब 2 घंटे लग जाएंगे प्रोसीजर में, और हम लोग बाहर वेटिंग रूम में बैठ गए। छोटा भाई मेरा जो है वो खाना लेने गया, हम लोग खाना भी नहीं खा पा रहे थे ढंग से, कि यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे जब तक प्रोसीजर चल रहा है। हम लोग खाना खा ही रहे थे वहाँ बैठे चेयर्स पे। डॉक्टर अंदर से आया, उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स जो भी थी वो हमें दी एक पर्ची पे लिख के। मैं वहाँ रह गया बैठा, और छोटा भाई और बड़े भाई जो मेरे, वो लेने के, पापा भी साथ में चले गए, वो जो भी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी, वो दवाइयाँ जो भी चाहिए थी वो लेने गए, और मैं वहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ। तो दोस्तों किस्मत कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, वक्त कह सकते हैं, मुझे आज भी वो समझ नहीं आता कि मैं वहाँ बाहर कुर्सी पे बैठा था, वो लोग बाहर गए, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार 5-6 दिन से सोया नहीं, और डॉक्टर ने कहा है कि 2 घंटे लगेंगे, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई अब ये 2 घंटे मैं यहाँ बैठ के आराम से कुर्सी पे सोऊंगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि चलो यार 2 घंटे मिले 5-6 दिन में, कि अब मैं आराम से बैठ के सो जाता हूँ। मुझे क्या मालूम था कि अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक उसके सामने की दीवार के पीछे मेरे मम्मा थे, वो शायद आखिरी सांसें ले रहे थे। इंसान है, पता नहीं क्या होता है, कहते हैं कि आदमी को घेर के बैठ जाओ, तब भी जब जान निकलनी है, प्राण जाने तो चले जाते। तो हम तो बिल्कुल साथ में थे, मेरी माँ दीवार के उस तरफ और दीवार के इस तरफ में, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, अच्छा हुआ चलो 2 घंटे मिले, मैं सो लेता हूँ। थोड़ी एक देर बाद, आधे एक घंटे बाद, मेरा छोटा भाई आया, वो जितना प्रोसेसर का सामान था वो लेके आया, और वो अंदर दे के आया। हम लोग बैठे थे, इस बीच में उन्होंने अपना प्रोसीजर जो है वो डायलिसिस का शुरू कर दिया था। मम्मा हमारे घबराते थे, मुझे मालूम था, पर इतना समझ नहीं था कि क्या होगा अंदर। तो प्रोसीजर शुरू हो गया, हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर में डॉक्टर आए, कहते हैं कि उनका डायलिसिस होने वाला है, आप ऐसा कीजिए, वार्ड में वो वाला बेड जो है वहाँ पे खाली है, आप वहाँ जाके उनसे साइन करवा के लेके आइए। तो मैं और मेरे बड़े बड़े भाई जो हैं, हम लोग साइन करने चले गए, साइन करवाने चले गए, जो सिस्टर है उनके, कि हाँ बेड अवेलेबल है। हम वार्ड में पहुँचे थे, तो छोटा भाई हमारा नीचे रह गया, तो उसकी कॉल आई कि भैया जल्दी से नीचे आ जाओ। हम भागते हुए नीचे आए, जब नीचे आए तो कॉरिडोर से हम भाग के जा रहे थे, तो छोटा भाई सामने से रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता कि भाई जिसका डर था वो हो गया, अंदर जाओ देखो। मैं अंदर गया प्रोसीजर रूम में, मैंने देखा कि मम्मा बेड पे बैठे हैं और पड़े हैं, और उनको एम्बू एम्बू वो आर्टिफिशियल पंपिंग के लिए होता है, गुब्बारा से होते हैं एम्बू, वो लगा रखा था। तो 5-7 दिन गुजरे थे हमारे एक पीजीआई में, तो मैंने देख रखा था कि एम्बू मीन्स जिन जिन को लगा वो दे डिडंट सर्वाइव। दरवाज़ा खोलते देखा कि मम्मा को एम्बू लगा था। मैं अंदर से एकदम से आवाज़ आई कि मम्मा गई, चली गई। डॉक्टर सामने थे, बड़े भाई सब मेरे थोड़े इमोशनल है, उन्हें डॉक्टर ने कहा कि वी आर ट्राइंग, वो कह रहे थे नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर टेल मी क्लियरली, टेल मी इज़ देयर एनी चांस? डॉक्टर ने कहा नो देयर इज नो चांस। आई मीन जब उसने कहा तो उन्होंने आर्टिफिशियल वो जो भी था पंपिंग एम्ब्यू दे दिया, और उन्हें वार्ड में वापस भेज दिया कि नहीं नहीं ये ठीक हो जाएंगे, पल्स चल रहा है, ये वो चल रहा है। पर हम लोग जानते थे कि क्या है, बड़े भाई और छोटे भाई उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मा के पास बैठे और वो उन्हें आर्टिफिशियल वो पंपिंग कर पाएँ। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तू बैठ, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं पूरी रात मम्मा के साथ बैठा था, पंपिंग कर रहा था,
क्योंकि सुबह उनकी ईसीजी होती, ईसीजी रिपोर्ट आती, उसके बाद वो डिक्लेयर करते कि शी इज़ डेड। तो सुबह का इंतज़ार चल रहा था, आई वॉज पंपिंग दैट एम्बू जो भी था। सारी रात मैं अपनी माँ को देखता रहा। वो आखिरी घड़ियाँ थी, वो आखिरी घंटे थे मेरे पास जब मैं अपनी मम्मा को देख पाता। दोज वर फाइनल आवर्स। उसके बाद मैं शायद उन्हें कभी ना देख पाता। मैं उन्हें देख रहा था, उनका हाथ पकड़ के सारी रात बैठा रहा। सुबह डॉक्टर्स आया और ईसीजी हुआ और उन्होंने डिक्लेयर किया कि शी इज़ नो मोर। आई एम सो सॉरी। मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया और कहीं और चला गया। कहने का ये है कि इंसान का पता नहीं होता दोस्तों। मैं बाहर बैठा सोच रहा था कि अच्छा हुआ यार 2 घंटे मिले हैं, मैं सोऊँगा। और दीवार के उस तरफ मेरी माँ अपनी आखिरी आखिरी साँसें ले रही थी। शायद मम्मा को पता लग गया था कि मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से सोए नहीं हैं, वो चले गए। हमारी जो ड्यूटी थी वो हॉस्पिटल में ले जाने की, रोज़ नेफ्रोलॉजी में लेके जाना और ये डॉक्टर्स की लाइन में खड़े होना, वार्ड्स में वो ड्रिप पकड़ के खड़े रहना। उन्हें पता था कि मेरे बच्चे थक गए, सोना चाहते हैं, वो चले गए हमेशा के लिए। और मेरी मम्मी जो है वो सामने फोटो में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यही कहूँगा कि दोस्तों जिनके पास माँ है दे आर सो लकी। जब तक है जस्ट लव हर, रिस्पेक्ट हर। और तो कुछ भी नहीं कह सकते। आई एम सो सॉरी मैंने आप लोगों को इतना इमोशनल कर दिया। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा दोस्तों कि समय आजकल बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना फैला है। मैं सबसे ये कहूँगा कि अपने बच्चों और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि हर माँ की गोद में उनके बच्चे बने रहे, हर बच्चों के लिए उनके माँ बाप की गोद बनी रहे। अपने अपनों का ख्याल रखें, मेरे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा आपसे शेयर किया। और आप लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इसी तरह का कोई किस्सा है, इसी तरह का मीन्स माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त, वाइफ़, लवर, किसी का भी कोई इमोशनल किस्सा आपको लगता है कि वो अद्भुत है, यूनिक है और दुनिया के सामने आना चाहिए, तो प्लीज़ आप नीचे के ईमेल पे अपना किस्सा सेंड कीजिए। मैं सुनाऊँगा आपका किस्सा, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी स्टोरी टाइम में। और दोस्तों इट्स गुड बाय नाउ फ्रॉम माय साइड। और प्लीज़ अगर आपको लगता है मेरे काम में ज़रा भी सिंसियरिटी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।